हरियाणा के दिग्गज नेता दिल्ली चुनाव प्रचार में जुट गए। हरियाणा सीएम नायाब सैनी बुधवार को दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री और करोल बाग विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार दुष्यंत गौतम के नामांकन में शामिल हुए। वहां उन्होंने लोगों से अपील की कि वह बीजेपी के पक्ष में वोट करें। इस दौरान सीएम ने कहा कि इस बार पीएम मोदी के नेतृत्व में काम करने वाली भाजपा की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। लोगों ने झूठ का शासन देख लिया है, ईमानदारी के नाम पर वोट लिए, काम के नाम पर वोट लिए, लेकिन न तो अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी दिखाई दी और न ही जिन कामों के वादे किए थे वो सबके सामने आए। झूठ बोलकर अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में लोगों को लगातार बरगलाने और उनका शोषण करने का काम किया है। सीएम ने कहा कि हरियाणा की जीत में दिल्ली के लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। दिल्ली में भी कमल का फूल खिलेगा। दिल्ली की जनता को कोई लाभ नहीं मिल रहा, जनता सब देख रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोग होशियार हैं, उन्हें पता है कि दिल्ली का विकास तभी हो सकता है जब केंद्र में जिसकी सरकार होगी उसी की सरकार दिल्ली में भी बनाएंगे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी दिल्ली चुनाव प्रचार में उतर गए हैं। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान इंडिया गठबंधन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस इंडिया गठबंधन का कोई आधार नहीं है। दिल्ली से पहले भी जिन चुनावों में यह गठबंधन चुनाव लड़ा, वहां भी इसका कोई असर देखने को नहीं मिला। उन्होंने कहा कि भाजपा एक मजबूत पार्टी और हम दिल्ली में सरकार बनाएंगे। 27 साल से सरकार बनाने की कोशिश में जुटी बीजेपी के लिए दिल्ली में हरियाणा बीजेपी के सारे नेता वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। इनमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, सीएम नायाब सैनी के अलावा तमाम मंत्री, विधायक, सांसद भी शामिल हैं। भाजपा ने कुछ नेताओं को इलाके भी बांट दिए हैं। वही सरकार और संगठन चला चुके कुछ नेताओं का चुनाव की रणनीति बनाने में इस्तेमाल होगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का प्रमुख नाम है। खास बात यह है कि प्रदेश की 2 महिला मंत्री भी सांसद माता और केंद्रीय राज्य मंत्री पिता के साथ दिल्ली में वोट मांगेंगी। इनमें से किरण चौधरी ऐसी राज्यसभा सांसद है जो दिल्ली से चुनाव जीतने के साथ विधानसभा की उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली हरियाणा से सटा हुआ है। इसके गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे जिले सीधे दिल्ली से जुड़े हुए हैं। यहां से नौकरी पेशा से लेकर बिजनेसमैन का दिल्ली से गुरुग्राम या फरीदाबाद आना जाना लगा रहता है। इसके अलावा प्रदेश के 12 जिले दिल्ली एनसीआर में आते हैं। ऐसे में कुछ लोगों से यहां के भाजपा नेताओं के पर्सनल रिलेशन भी अच्छे हैं। एनवन लाइव की खास खबर।